नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ दीपांशु कुंवर। सोशल मीडिया में इन दिनों एक कविता तेज़ी से वायरल हो रही है। कविता का शीर्षक है आम की टोकरी। आइए पहले कविता सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी, हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, नहीं बताती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें है आम चूसना। दो शब्दों में काफ़ी बवाल हो रहा है। पहला है छोकरी और दूसरा है चूसना। वैसे ये कविता कक्षा 1 NCERT के पाठ्यक्रम में है, आज से नहीं बल्कि 2006 से। किताब का नाम है रिमझिम। इसी संबंध में हमने साहित्यकारों से, अध्यापकों से बात की और सबके अपने अपने अलग अलग मत आए। आइए उन्हीं मतों को सुनते हैं और सबसे पहले एक पक्ष को सुनते हैं जो कविता के साथ नहीं है। कक्षा 1 का बच्चा बहुत ही कम वय वर्ग का होता है और कम वय वर्ग का होने के कारण उनकी कविताओं में सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी विचार और कोमल भाव होने चाहिए। इस कविता में आंचलिक रूप से हम इस कविता को अगर उचित मान भी लेते हैं तो इसमें एक शब्द आता है छोकरी। जैसा कि मैं अपने उत्तराखंड की बात कहूँ तो हमारे उत्तराखंड में छोकरी शब्द मातृविहीन और पितृविहीन बालिका के लिए आता है। तो बच्चे के मन में इस उम्र से ही एक नकारात्मक भाव पैदा हो गया। फिर इस कविता का पूरा ही भाव, इसमें दुष्टता, चालाकी, सातिरानापन, जबरदस्ती, इस तरह के भाव पिरोए गए हैं। तो इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए हमेशा हमें सार्वभौमिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये NCERT का पाठ्यक्रम है तो सभी राज्यों में सभी जगह लागू होगा। तो हमें ऐसा शब्द चयन वाली कविता होनी चाहिए जो सार्वजनिक रूप से मान्य हो। कि इस कविता के संदर्भ में जो इस कविता में जो भाषा शैली का प्रयोग किया गया है वो भले ही चाहे आंचलिक शब्द लिए गए हों, लेकिन एक सम्मानजनक शब्द नहीं प्रतीत होते हैं और एक शिष्टता का प्रदर्शन भी नहीं करते हैं। दूसरा, ये जो कविता है ये मुझे लगता है कि ये बाल मजदूरी को प्रोत्साहन करती है। तो ऐसे जो हम कविताएं जो पाठ्यक्रम में रखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चों को हम एक तरफ से हम कहते हैं कि हम बालिका का सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ से हम ऐसे शब्दों को या ऐसी कविताओं को पाठ्यक्रम में ऐसे रखते हैं जो कि एक सम्मानजनक नहीं है। ये कविता का एक पक्ष है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू है जिसका समर्थन करते हुए एक IAS ऑफिसर अवनीश शरण ने भी अपना ट्वीट किया, जिन्होंने इस कवि को सड़क छाप कवि कहा और इस रचना को पाठ्यक्रम से बाहर करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ अभिनेता आशुतोष राणा ने भी सवाल उठाए। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक तरफ हम हिंदी भाषा के गिरते स्तर को और उस पर हो रही उपेक्षा पर हाय तौबा मचाते हैं और वहीं दूसरी ओर इतने निम्न स्तर की रचना को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देते हैं। ऐसी रचना को निश्चित ही पाठ्यक्रम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की भाषा उसकी पहचान होती है। इसी तर्ज में एक दूसरा पक्ष भी है जिन्होंने इस कविता का समर्थन किया और अपने नज़रिए से इस कविता को सही बताया। आइए उस पक्ष को सुनते हैं। तो जिन लोगों को इस कविता पर आपत्ति है तो उनको ये लग रहा है कि जो छोकरी शब्द है वो उसकी जगह कोई और शब्द होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जो लोक भाषा के हमारे शब्द हैं, हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, उनको हम कमतर समझ रहे हैं। और तो एक तो ये मानसिकता का इसमें सवाल है। जबकि हम देखें कि जो जिस आधार पर ये किताब बनाई गई है NCF, उसमें ये संस्तुति की गई है कि हमें लोक भाषाओं को महत्व देना है, अपनी जो हमारी स्कूल की भाषा है उसके साथ लोक भाषा को जोड़ना है। RT के जो विशेषज्ञ हैं या जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो लेखक हैं जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को बनाया है, मुझे लगता है थोड़ा हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। हमको उन चीज़ों, उन कारणों को खोजना चाहिए कि किस आधार पे उन्होंने इस कविता को पाठ्यक्रम में जगह दी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो कक्षा 1 के बच्चे के लिए जो कविता है
उसको हम जो बड़े लोग हैं अपनी समझ के हिसाब से देख रहे हैं, जबकि जो एक छोटा बच्चा होता है उसमें जो है इस तरह की उसके सामने इस तरह की बात नहीं होती। वो अभी एक उसके सामने इतने संदर्भ, इतने सवाल, जीवन उसके सामने इस तरह से स्पष्ट नहीं होता है। तो ये हमको जो है समझने की ज़रूरत है। आम की टोकरी कविता बहुत सालों से पाठ्यक्रम में है, कोई विवाद नहीं है इसमें। हिंदी की कविता है, हिंदी भाषा और साहित्य की दृष्टि से इसमें कोई भी शब्द और भाव आपत्तिजनक किसी को कभी लगा नहीं। छोटी कक्षाओं में ऐसी तुकबंदी बच्चों को आकर्षित भी करती है। हर शब्द का अर्थ देश, काल और परिस्थिति के अनुसार लेना होता है। कोई शब्द किसी भाषा में कुछ अर्थ देता है, कोई शब्द किसी भाषा में दूसरा अर्थ देता है। हमें ये समझना होगा और अपनी भाषा बोली में अगर वो शब्द उचित नहीं है तो हम उसको दूसरे ढंग से भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों को सही अर्थ लेना सिखाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। ये अलग अलग मत हैं। बहरहाल इस कविता को लिखने वाले कवि हैं रामकृष्ण खादर। इस कविता को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी को इस कविता में कोई कमी नज़र नहीं आई। उनके मत ये हैं कि कविता बच्चों के हित में है, इसलिए एनसीईआरटी पैटर्न में इसे लागू किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़।